नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार 10X न्यूज और मैं हूं आपके साथ गयासुद्दीन लसानी। आज के बुलेटिन में बात करेंगे बिहार की 10 बड़ी और मुख्य खबरों की, जहां बात करेंगे बिहार की सियासत से लेकर खेल के मैदान तक और रोजगार की खबरों से लेकर आपके हक की योजनाओं तक। राज्य की हर वो बड़ी खबर जो सीधे आपसे जुड़ी है। अगले कुछ मिनटों में हम आपको रूबरू कराएंगे बिहार की 10 ऐसी ब्रेकिंग न्यूज से जो आज दिन भर सुर्खियों में बनी रही। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बिहार की राजनीति में आज सबसे बड़ी चर्चा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अगले कदम को लेकर है, जहां सालों पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए नीतीश कुमार ने इस बार पटना के गांधी मैदान में ईद की नमाज में शिरकत नहीं की। राजनीतिक गलियारों में यह संकेत माना जा रहा है कि वे जल्द ही मुख्यमंत्री पद छोड़कर राज्यसभा के जरिए केंद्र की राजनीति में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। जदयू के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है, जिससे बिहार की सत्ता का समीकरण बदल सकता है। CSBC ने पुलिस कांस्टेबल ऑपरेटर के 993 पदों के लिए आवेदन की तारीख 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दी है। इसके अलावा राज्य सरकार विभिन्न विभागों के लगभग 1.95 लाख रिक्तियों को भरने की योजना पर काम कर रही है। इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में सबसे ज़्यादा भर्तियां प्रस्तावित है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यह उन युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है जो बेल्ट की नौकरी और सरकारी सेवा में अपना करियर बनाना चाहते हैं। पटना के ज्ञान भवन में कल से 3 दिवसीय बिहार नर्सरी और ग्रीन टेक कॉन्क्लेव 2026 का आगाज हो चुका है। परंपरा से प्रगति तक थीम पर आधारित इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य में बागवानी और नर्सरी प्रबंधन को आधुनिक बनाना है। कृषि विभाग द्वारा आयोजित इस कॉन्क्लेव में देश भर के वैज्ञानिक और किसान हिस्सा ले रहे हैं। इसमें उद्यान पाठशाला के जरिए युवाओं को नई कृषि तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। स्टार्टअप के लिए चाणक्य हॉर्टी पिच जैसे निवेश के अवसर भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बिहार सरकार ने शहरी इलाकों में रसोई गैस की किल्लत दूर करने के लिए पाइप्ड नेचुरल गैस कनेक्शन के काम को युद्ध स्तर पर पूरा करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार सिलेंडर बुकिंग की झंझट खत्म करने के लिए पाइपलाइन विस्तार के कार्य में आ रही बाधाओं को तुरंत दूर किया जा रहा है। इस योजना के तहत पटना, गया और मुजफ्फरपुर जैसे बड़े शहरों के हजारों परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर गैस कनेक्शन दिए जाएंगे, जिससे सुरक्षित और सस्ती ऊर्जा की आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने आज 22 मार्च के लिए बिहार के उत्तरी हिस्सों में मौसम खराब रहने की चेतावनी जारी की है। सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और वज्रपात गिरने की संभावना है। हालांकि पटना और दक्षिण बिहार के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ रहने की उम्मीद है, लेकिन तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की जा सकती है। बिहार क्रिकेट के लिए यह साल ऐतिहासिक साबित हो रहा है। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के प्लेट फाइनल में मणिपुर को हराकर बिहार की टीम ने अब एलिट ग्रुप में अपनी जगह पक्की कर ली है। इस जीत के बाद बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने खिलाड़ियों के लिए विशेष पुरस्कारों की घोषणा की है। साथ ही मोइनुल हक स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए फिटनेस टेस्ट और आगामी घरेलू सत्र के लिए चयन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राज्य के युवा क्रिकेटरों के लिए अब राष्ट्रीय स्तर पर चमकने के बड़े अवसर खुल गए हैं। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने आगामी 2026 के पंचायत चुनाव को लेकर अपनी रणनीति स्पष्ट कर दी। उन्होंने दावा किया है कि इस बार बिहार की जनता पारंपरिक गठबंधन की राजनीति से हटकर एक नया विकल्प चुनेगी। प्रशांत किशोर लगातार राज्य के विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे हैं और स्थानीय मुद्दों को उठाकर युवाओं को अपने साथ जोड़ रहे हैं। उनका ध्यान शिक्षा और पलायन जैसे गंभीर मुद्दों पर केंद्रित है, जिससे राज्य के मुख्य धारा के राजनीतिक दलों में खलबली मची हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव में कथित अनियमितताओं को लेकर पटना हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने चुनाव याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए 42 विधायकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यह मामला चुनावी हलफनामों में गलत जानकारी देने और वोटों की गिनती में गड़बड़ी के आरोप से जुड़ा है। इस अदालती कार्रवाई से राज्य की सियासत में हड़कंप मच गया है, क्योंकि यदि आरोप सिद्ध होते हैं तो कई दिग्गजों की सदस्यता खतरे में पड़ सकती है। राजधानी पटना में पाइप नेचुरल गैस कनेक्शन लेने की राह अब आसान होगी। गली मोहल्लों में पाइपलाइन बिछाने के लिए नगर निगम की NOC के इंतजार में होने वाली देरी को खत्म कर दी गई है। नगर विकास से आवास विभाग के इस निर्णय से राजधानी को 2 दर्जन से अधिक इलाके के लोगों को अब जल्द ही PNG कनेक्शन मिलने की संभावना है। नगर विकास एवं आवास विभाग के निर्देश के अनुसार अब यदि NOC के लिए आवेदन देने के 24 घंटे के भीतर अनुमति नहीं मिली तो संबंधित एजेंसी स्वतः ही पाइपलाइन बिछाने का कार्य शुरू कर सकेगी। इससे राजधानी के 2 दर्जन से अधिक इलाकों में PNG कनेक्शन का काम तेजी से आगे बढ़ेगा। अब तक मुख्य सड़कों से पाइपलाइन गुजरने के बावजूद गली मोहल्लों में कनेक्शन देने में बाधा आ रही थी।
पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने स्पष्ट किया है कि राज्य में पंचायत चुनाव निर्धारित समय पर ही कराए जाएंगे और परिसीमन में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी साफ किया कि प्रमुख और उप प्रमुख का चुनाव पूर्व की भांति निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही संपन्न होगा। वहीं गया स्थित सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर आगामी पंचायत चुनाव और ग्रामीण विकास योजनाओं को लेकर अहम जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2026 के पंचायत चुनाव में नया आरक्षण रोस्टर लागू किया जाएगा। वर्तमान रोस्टर को लागू हुए 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं, इसलिए नियमानुसार इसमें बदलाव आवश्यक है। इस घोषणा के बाद संभावित प्रत्याशियों और राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। तो दोस्तों, ये थी बिहार की आज की 10 बड़ी खबरें और ताजा खबरें। उम्मीद है यह बुलेटिन आपके लिए जानकारीपूर्ण रहा होगा। बिहार की पल पल की अपडेट्स और जमीनी हकीकत को जानने के लिए जुड़े रहिए बिहार 10X न्यूज के साथ। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें ताकि कोई भी जरूरी अपडेट आपसे छूट ना जाए। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए देखते रहिए बिहार 10X न्यूज।